नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं द फैक्ट्स अबाउट 5G एंड कोरोना वायरस। जी हाँ, हम आपको फैक्ट बताने वाले हैं 5G नेटवर्क और कोरोना वायरस के सिलसिले में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम 5G नेटवर्क का जब से भारत में ट्रायल चल रहा है तब से कोरोना वायरस बुरी तरीके से फैल रहा है। जी हाँ, कोरोना वायरस यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोविड-19, ये बहुत ही ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमन को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है और यहाँ तक कि जान तक ले सकता है ये वायरस, और बहुत सारे लोगों की जान भी ले रहा है। बहुत सारे लोगों ने जो है कोरोना वायरस के चलते 5G नेटवर्क को यानी 5G टावर्स को जला के राख तक कर दिया। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। और अब क्या है कि कोरोना वायरस, अब लोगों का मानना क्या है कि कोरोना वायरस जो फैल रहा है वो 5G की हाई इंटरनेट स्पीड क्वालिटी जिसे कहते हैं रेडियो सिग्नल्स की वजह से जो है फैल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस बुरी तरीके से फैल रहा है भारत में। अब यहाँ पे 5G में अब क्या है कि लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्या है, मेडिकल केयर, पब्लिक सिक्योरिटी, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें 5G से बहुत ही हाई स्पीड में पॉसिबल है। जी हाँ, ये आप सभी लोग जानते हैं मेडिकल केयर के लिए मेडिकल सर्वर चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक सिक्योरिटी के लिए बैंक्स की सिक्योरिटी का होना और बैंक्स का सर्वर आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए बहुत सारे डिफरेंट साइट्स है जहाँ से स्टूडेंट्स सीखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस है जहाँ से लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर करते हैं। इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं इंटरनेट से। लॉजिस्टिक्स के लिए भी ऑर्डर प्लेस करते हैं बाई इंटरनेट। फाइनेंस का सिस्टम भी चलता है, चाहे ATM हो, चाहे अदर सिस्टम हो, नेट बैंकिंग हो, वो भी इंटरनेट से चलता है। तो अगर हम बात करते हैं 5G के यानी कि 5th जनरेशन के बारे में, तो 5th जनरेशन का इन सारे सेक्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। और बहुत ही ज़्यादा फैक्ट इसलिए क्योंकि फॉरेन में 5G सक्सेसफुली चल रहा है और इंडिया में 2021 यानी कि इस साल लॉन्च होने जा रहा है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पे दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि लॉन्च करने वाली हैं। एक पहले नंबर पे आती है एयरटेल, जिसने हैदराबाद में अपना ट्रायल सक्सेसफुली कर चुकी है, और दूसरे नंबर पे आ रही है मुकेश अंबानी जी की, आप सभी लोग जानते हैं सबसे चहेती जियो, रिलायंस जियो, जो कि अब 5G लॉन्च इसी साल करने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपके पोल से कोरोना वायरस उड़ रहा है और जो कि बहुत ही हार्मफुल, लोगों को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा फैक्ट, कि फैक्ट असल में है क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में अगर इंटरनेट के बारे में बात की जाए तो इंटरनेट लमसम 80% लोग यूज़ कर रहे हैं। 20% जो लोग होते हैं गांव में रहते हैं, इलिटरेट होते हैं, नहीं जानते ज़्यादा कुछ, तो उन लोगों के लिए बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर सिटी एरिया में भारत में 80% लोग स्मार्टफोन के द्वारा जो है इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट से उनकी लाइफ जुड़ गई है, यानी कि इंटरनेट एक प्रकार से उनका पार्ट बन चुका है और वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं अदर कंट्रीज़ में, जैसे साउथ कोरिया, US, जापान, चाइना, यूरोप, मैक्सिको, इंडिया, ब्राज़ील, अब देखिए भारत में जिस प्रकार से गति बढ़ रही है इंटरनेट की, ठीक है, 5G की गति की बढ़ रही है, और उस हिसाब से फॉरेन में गति उसके कंपैरिजन में कम से कम 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। फिर भी वहाँ पे कोरोना का प्रकोप इतना नहीं है, और लोगों ने वहाँ पे जो साइंटिस्ट है, जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने साफ साफ इस चीज़ से मना किया, इनकार किया कि सैटेलाइट सिग्नल्स के द्वारा यानी कि या पोल से सिग्नल्स के द्वारा जो है कोरोना फैल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि जो पोल से निकलने वाला रेडिएशन इंसानों को नुकसान पहुँचाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो रेडिएशन निकलता है जो टावर से निकलता है, वो चाहे 2G टावर हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, कोई भी टावर हो, लेकिन उससे रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन जितनी ज़्यादा हाई स्पीड होती है उतनी ज़्यादा रेडिएशन की मात्रा भी हाई हो जाती है। अब ये जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं टावर बढ़ते जा रहा है, टावर बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि लोगों के हैंडसेट्स बढ़ते जा रहे हैं
लोगों को प्रॉपर नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट की हाई स्पीड क्वालिटी भी चाहिए और हाई स्पीड कंजप्शन भी चाहिए। तो इसके लिए जो है जो कंपनीज है जैसे एयरटेल, रिलायंस जियो हो गया और आपका वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, ये सारी कंपनीज जो है ना अपने नेटवर्क को एनहेंस कर रही है, यानी कि आगे से आगे तक बढ़ा रही हैं। अब इसमें क्या है कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने जो है अपने नेटवर्क को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर दिया है। अब हम बात करते हैं फैक्ट के बारे में कि कोविड-19 क्या 5G नेटवर्क के साथ फैलता है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 5G नेटवर्क क्या कोविड के साथ फैलता है कि नहीं। तो ये रहा प्रूफ आपके सामने। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जी हाँ, जिसे बोलते हैं WHO। अगर हम बात करते हैं संसार में यानी कि विश्व में सबसे बड़ी मेडिकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो कोई और नहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी है। इसने कहा है वायरस कैन नॉट ट्रेवल ऑन रेडियो वेव्स ऑब्लिक मोबाइल नेटवर्क। वायरस कभी भी रेडियो वेव्स या मोबाइल नेटवर्क के द्वारा ट्रेवल नहीं कर सकता। कोविड-19 इज स्प्रेडिंग इन मैनी कंट्रीज दैट डू नॉट है 5G मोबाइल नेटवर्क्स। कोविड-19 भी बुरी तरीके से उन कंट्रीज में फैल रहा है जहाँ पे 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कोविड-19 इज स्प्रेड थ्रू रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन coughs, sneezes or speaks. People can also be infected by touching a contaminated surface and then their eyes, mouth or nose. इन्होंने साफ साफ कहा है कोविड-19 फैलता है आपके ड्रॉपलेट से, आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कफ से, उसकी छींक से, उसके बोलने से और उसके टच करने से भी, और जो आसपास का उसका सरफेस होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और उसके आसपास अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके माउथ, आइस और नोज के द्वारा वो वायरस लोगों के में संक्रमण पैदा करता है, जिसकी वजह से वो संक्रमित हो जाते हैं। फैक्ट ये 5G मोबाइल नेटवर्क डू नॉट स्प्रेड कोविड-19। हकीकत यह है कि 5G मोबाइल नेटवर्क कोविड-19 को नहीं फैला रहा है, ये सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं, या हो सकता हो कंपटीशन की अफवाहें हो जिसकी वजह से 5G ना लॉन्च हो सके भारत में, ये भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में माने तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से 5G नेटवर्क को भली बात तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोरोना वायरस का 5G नेटवर्क से कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी आपका नहीं है। आप आराम से 5G नेटवर्क को यूज़ करिए जैसे ही लॉन्च होता है, और आप हाई स्पीड की इंटरनेट कनेक्टिविटी का लुत्फ उठाइए। और कोरोना वायरस के लिए से बचने के लिए आपको मास्क पहनना होगा, और इसके लिए जो है आप सैनिटाइजेशन करिए और लोगों से मिलने से ज़्यादातर दूर रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स वाले वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन निरंतर रूप से मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।